हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। तो इस वीडियो में हम दो अपडेट के बारे में बात करेंगे। एक जो अपडेट है वह गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी आपका छत्तीसगढ़ में है, यहां का रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है। और साथ ही साथ एक और कॉलेज है जिसे हम जानते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के नाम से, उनका भी यहां पे अपडेट आ चुका है। तो इन दोनों अपडेट के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो यहां पे अगर बात करते हैं गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी का, तो आज से ही इनका जो है यहां पे रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है। और यहां पे सिर्फ और सिर्फ बीए बीएड कोर्स है, बीएससी बीएड बीकॉम बीएड नहीं है, ध्यान रखिएगा। और बीए बीएड में 50 सीट है, कट ऑफ भी थोड़ा ठीक ठाक जा सकती है, लेकिन थोड़ा कम जाने का चांस इसलिए है क्योंकि बहुत सारे बच्चों का इधर उधर कहीं ना कहीं एडमिशन हो चुका है, ठीक है। और अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका मार्क्स 300 के अप्रोक्स है और वो बच्चे वेटिंग में है कि हाँ भाई मैं इस कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे आप देखोगे इनका जो है पोर्टल ओपन हो चुका है और लास्ट डेट जो डेडलाइन दिया गया वो आपका 16 अगस्त दिया गया है। क्योंकि इनके जो नोटिफिकेशन वहां पे 10 अगस्त ही शो कर रहा है, तो मुझे 10 अगस्त का क्यों वेट करना भाई, मैं आज ही इसका कर दूंगा रजिस्ट्रेशन, सिंपल सी बात है। तो अब इसको डिटेल में यहाँ पे जानने वाले हैं इनका काउंसलिंग किस तरह से होने वाली है। तो भाई देखो यहाँ पे क्या करना होगा आपको, इनका पोर्टल जो है आप देखोगे यहाँ पे कि ggu.ac.in के नाम से इनका यूनिवर्सिटी का खुद का वेबसाइट है, यहां पे जाना होगा आपको और करना होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ठीक है। उसके लिए आपको कुछ पेमेंट करने होंगे, 250 रुपए अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए, और 100 रुपए एससी एसटी और पीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए। आपको दिख पा रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो आपका एडमिशन होने वाले हैं वह एनसीईटी के स्कोर कार्ड के बेस में आपका एडमिशन होगा। जो भी आपके इन फिगर स्कोर जो आपका नॉर्मलाइज स्कोर है उसी के बेस पे एडमिशन होने वाले हैं। डेट मेंशन है 10 अगस्त तक का पे लास्ट डेट दिखा गया, लेकिन यहाँ पे आप जाओगे पोर्टल पे तो यहाँ पे 16 अगस्त शो कर रहा है, लेकिन उतने टाइम तक मुझे वेट नहीं करना है, ठीक है। अब देखो होगा क्या, जब आप कर दोगे रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे वेबसाइट आपको दिया गया है, ठीक है। वैसे सीयूटी के नाम से दिया है कि एनसीटी का, यहाँ पे अब लिख करके एनसीटी लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे डिक्लेरेशन आप ओवरऑल मेरिट लिस्ट, यानी आपका जो मेरिट लिस्ट आएगा वो 14 अगस्त को आपको आपका मेरिट लिस्ट दिखेगा। तो सिंपल सी बात है कि 10 अगस्त तक आप कर सकते हो रजिस्ट्रेशन, 14 अगस्त को मेरिट लिस्ट दिखेगा। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको ऑफलाइन जाना पड़ेगा उस कॉलेज में, बिना कॉलेज जाए आपका एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। तो ऑफलाइन काउंसलिंग फर्स्ट राउंड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड सबमिशन फॉर रिक्वायर्ड फी, आपको 24 अगस्त को अपने कॉलेज जाने होंगे, तब जाकर आपका फर्स्ट राउंड का एडमिशन कंप्लीट होगा। सेकेंड राउंड का जो मेरिट लिस्ट आएगा वो 25 अगस्त को आएगा, सीटें खाली रहेंगी तो। और इनको इन बच्चों को यहाँ पे 9 सितंबर को जाना, सॉरी 2 सितंबर को कॉलेज जाना होगा, ठीक है। यानी आपको 9वें महीना में आपको कॉलेज जाना होगा और सेकेंड राउंड का जो काउंसलिंग है वह 2 सितंबर को यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो क्लासेस है आपका 7 सितंबर से क्लासेस चलने वाली है, लेकिन 2 राउंड में भाई यहाँ पे तो ऐसा नहीं कि एडमिशन यहाँ पे पूरी सीटें फुल हो जाएगी, कुछ सीटें और भी खाली रहेंगी। तो सीटें खाली रहेंगी तो फिर से आपको अपडेट किया जाएगा, तो आप रेगुलरली वेबसाइट को विजिट करते रहिएगा, जिसे हम लोग स्पोर्ट राउंड के नाम से जानते हैं। वो भी आपका ऑफलाइन ही होगा, फिजिकली आपको रिपोर्ट करना होगा कॉलेज में, तब जाकर आपका एडमिशन हो पाएगा, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स है, पूरे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर ही अपना जो भी आपका फिजिकल रिपोर्टिंग करना है, आपको जो अपना ऑफलाइन काउंसलिंग होगा बिना डॉक्यूमेंट्स का नहीं होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट है, ये आपको लेकर जाने होंगे। 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप मान लीजिए आपने कैटेगरी क्लेम करा हुआ है तो आपको भाई एनसीटी का एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, एनसीटी का स्कोर कार्ड हो गया, ट्रांसफर सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, नहीं है तो भाई यहाँ पे आप कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आप अंडरटेकिंग भर सकते हो। उसके बाद आपका जो पेमेंट वगैरह है, डेबिट कार्ड वगैरह, आपको मतलब पेमेंट का भी सुविधा आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि तत्काल आपको वहां पे इंस्टेंट आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा, ठीक है। इन केस एनी कैंडिडेट विल नॉट रिपोर्ट फिजिकली और विल शो इनएबिलिटी टू सबमिट एबव सेड डॉक्यूमेंट्स, यानी कुछ बच्चे क्या है फिजिकली इस डेट को नहीं जाते हैं, है ना, या फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स उनके यहाँ पे अधूरे हैं, तो वो बच्चे यहाँ पे एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, इन्होंने बेकायदे लिख दिया हुआ है, ठीक है। और आपका जो यहाँ पे एडमिशन वो कैंसिल कर दिया जाएगा, फिर सीटें खाली रहेंगी, वैकेंट रहेगी, तो नेक्स्ट राउंड में आपका एडमिशन होगा। आपका नहीं, मतलब आपका भी हो सकता है और बच्चों का भी हो सकता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, पूरा डिटेल आपका दिया गया है, तो आप इसको यहाँ पे रीड कर सकते हो, ठीक है। कुछ और भी चीजें लिखा गया, आप खुद से भी इसको रीड कर सकते हैं, कुछ खास चीजें पे नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो इनका जो फी स्ट्रक्चर है, फर्स्ट सेम की बात करें 21,000 रुपए, सेकेंड सेम का 15,000 रुपए, इस तरह से आपको पूरा फीस दिया गया है, ठीक है। ये हॉस्टल का फीस नहीं है, आपको बस एकेडमी का फीस है। हॉस्टल चूंकि मिलता है, आपको पता होगा सीयूटी के थ्रू जो बच्चे एडमिशन लेते हैं उनको हॉस्टल मिलता है, तो हॉस्टल के बारे में बात नहीं करेगा, लेकिन हाँ हॉस्टल आपको मिलने का चांसेस यहाँ पे है, ठीक है। ये आपका छत्तीसगढ़ में है, आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। अगला जो हमारा अपडेट है
अच्छा, उस अपडेट से पहले आपको बता दें बच्चे कि आपको पता होगा हमारी जो फर्स्ट बैच है श्योर सिलेक्शन बैच, वो आपको लॉन्च हो चुका है। बहुत सारे क्लासेस यहाँ पे हो चुकी हैं, क्लासेस लगातार चल रही हैं। तो आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो ड्रॉप लेना चाहते होंगे, जो फ्रेशर होंगे, इसी बार 12th करा होगा। तो आप लोग लेट नहीं करिएगा, जाइए आप लोग फटाफट इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। या फिर आपके छोटे भाई बहन होंगे, जूनियर्स होंगे, तो आप उन्हें बताइए कि भाई यहाँ पे जो फर्स्ट बैच है क्लासेस जो स्टार्ट हो चुकी है। सिंपली क्या करना है आपको कि प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है सीयूटी कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन को, और यहाँ से आप कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। अगला जो अपडेट की बात करें यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू को लेकर है। इनका जो है मेरिट लिस्ट आउट हो चुका है, लेकिन मेरिट लिस्ट में आप देखो यहाँ पे सिर्फ कट ऑफ आपको देखने को मिल रहे होंगे। इनका जो है कट ऑफ लिस्ट यहाँ पे जारी हो चुका है, ठीक है। अगर बात करते हैं बीएससी बीएड के लिए मैथमेटिक्स मेजर में, तो अनरिजर्व का 65 गया है, और ये मेजर सब्जेक्ट का है, ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए मैथमेटिक्स में आपका 65 है, ठीक है, तो भाई आप कट ऑफ पार कर रहे हो, है ना। उसके बाद भाई ओबीसी में 53 है, आपका स्कोर नहीं, ध्यान रखिएगा। उस मेजर सब्जेक्ट का आपने कितना स्कोर करा हुआ है एनसीईटी में, वह आपका कट ऑफ है, ठीक है। या फिर और भी जो चीजें होंगी आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। लेकिन इसके लिए करना क्या है कि आप कट ऑफ क्लियर करो या ना करो, आप सिंपली क्या करो कि जाओ वेबसाइट पे जिस पे आपने किया होगा लॉगिन, ठीक है, आप जाओ यहाँ पे लॉगिन करो, अपना आईडी पासवर्ड डालो, पेमेंट का ऑप्शन आएगा, तो सिंपल सी बात है कि आप कट ऑफ पार कर चुके हो, ठीक है। तो यहाँ वेबसाइट है, इसी वेबसाइट पे जाकर आपको कंफर्म करना होगा देयर सीट एडमिशन आफ्टर पेइंग द रिक्वेस्टेड फी फॉर द प्रोग्राम ऑन बिफोर 26 आप देखोगे 26 जुलाई से पहले आपको पेमेंट कर देना है भाई। तो आप जिन बच्चों का यहाँ पे कट ऑफ क्लियर हो रहा होगा, या फिर ऑफिस का नंबर आपके पास दिया गया है, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो इनसे, ठीक है। तो जिन बच्चों का सपना सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू का था, देख लो भाई, बीए बीएड कट ऑफ की बात करेंगे तो अनरिजर्व में 31 गया है, ओबीसी में 9, ईडब्ल्यूएस में 25, एससी में 10, एसटी में 17, काफी कम कट ऑफ गया हुआ है। तो चाहे बीएससी बीएड की बात करें, चाहे बीए बीएड की बात करें, आप बच्चे काम करो, जाओ लॉगिन करो आईडी पासवर्ड से, पेमेंट का ऑप्शन शो करेगा, पेमेंट कर दो, आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद नंबर भी दिया गया, आप और भी अपडेट चाहते होंगे कि हाँ सर कब आना है ना, रिपोर्टिंग करने, ये सारा आप यहाँ पे कॉल करके आप पता कर सकते हो, ठीक है। तो ये 2 अपडेट्स आप कर रहे हैं, एक आपका गुरु घासीदास का रहा और एक आपका सेंट्रल स्टेट जम्मू का रहा। बाकी बच्चे हमारी बैचेज हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपके जूनियर्स होंगे, आपके भाई बहन होंगे, तो उन्हें जरूर से जरूर बताइएगा, ताकि एक अच्छे स्कोर के साथ बच्चे नेक्स्ट ईयर एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सके। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार, खूब सारा आशीर्वाद।